जब G20 का समय था तब तो ढक दिया गया था इसको अपनी हमारी इमेज बनाने के लिए। बाहर से जो विदेशों से जो वहाँ के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति आए थे G20 की बैठक में, तो यहाँ पे ये सारी झुग्गी बस्तियाँ हटा दी थी, चादरों से ढक दिया गया था सिर्फ और सिर्फ अपनी जो इमेज है उसको बनाने के लिए। लेकिन वापस से स्थिति में कोई सुधार नहीं है, वापस वही हो चुका है कि यहाँ से लेके वहाँ तक जहाँ जहाँ हम आपको दिखाएंगे तो सिर्फ और सिर्फ लोग देख लीजिए किस तरह से रह रहे हैं, कुछ भी नहीं फ़र्क नज़र आ रहा है। नमस्कार, मैं हूँ रश्मि किरण और आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज़। और आज हम आए हैं जनकपुरी विधानसभा में, जहाँ पे मैंने यहाँ की एक खबर आपको बहुत पहले भी दिखाई थी, ज़्यादा समय नहीं हुआ है, लेकिन एक खबर थी। यहाँ पे बगल में नाला बहुत बड़ा है जो बहुत गंदा है, अभी भी गंदा है, पहले भी गंदा था। और इसकी हमने आपको खबर दिखाई थी कि यहाँ पे कितनी गंदगी है। और जो यहाँ के विधायक हैं और सरकार है, उन्होंने कहा था कि यहाँ पे दीवारें लगवाएंगे, इसको साफ़ करवाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अभी यहाँ तो नहीं दिख रहा है, आगे थोड़ा बहुत शायद काम शुरू हुआ है। और एक चीज़ और बताई थी मैंने आपको कि यहाँ पे झुग्गी बस्ती बना रखी है लोगों ने, एकदम मेन रोड के बगल में ही, एकदम मतलब फ्रंट पे ही दिख जा रहा है, आप देख सकते हैं सामने मेन रोड है, यहाँ पे लगी हुई है। और अभी भी यहाँ झुग्गी बस्ती लगी हुई है। सिर्फ जब G20 शुरू हुआ था उस वक्त ये झुग्गी बस्तियाँ जो थी ये हट चुकी थी, अब वापस ये लग चुकी हैं। पुलिस वालों ने हटा दिया था इन झुग्गी बस्तियों को, लेकिन अभी देख सकते हैं, हम आपको दिखाएंगे। यहाँ आप देख लीजिए कि जो आगे थोड़ा सा यहाँ पे झुग्गी बस्तियाँ हैं और लोगों ने अपना घर बना के यहाँ पे रह रहे हैं। किस तरह से रह रहे हैं ये भी आप देख लीजिए कैसे हैं। तो चीज़ें बदली नहीं हैं, जो पहले थी वही अब है। बस थोड़ा सा बीच में पॉज दिया गया था कि भाई G20 है तो हटाना है, काम करके दिखाना है, शायद ये रीज़न हो, शायद नहीं, कंफर्म ही यही रीज़न था। क्योंकि अगर हटाना होता तो हमेशा के लिए हटता, लेकिन ये दोबारा लग चुका है। सिर्फ G20 के टाइम पे बिल्कुल यहाँ पे साफ़ हो गया था, कोई लोग नहीं थे, कोई सामान या कोई भी ये इस तरह से रहने के लिए कोई नहीं था। जब G20 का समय था तब तो ढक दिया गया था इसको अपनी हमारी इमेज बनाने के लिए। बाहर से जो विदेशों से जो वहाँ के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति आए थे G20 की बैठक में, तो यहाँ पे ये सारी झुग्गी बस्तियाँ हटा दी थी, चादरों से ढक दिया गया था सिर्फ और सिर्फ अपनी जो इमेज है उसको बनाने के लिए। लेकिन वापस से स्थिति में कोई सुधार नहीं है, वापस वही हो चुका है कि यहाँ से लेके वहाँ तक जहाँ जहाँ हम आपको दिखाएंगे तो सिर्फ और सिर्फ लोग देख लीजिए किस तरह से रह रहे हैं, कुछ भी नहीं फ़र्क नज़र आ रहा है। सिर्फ लोग और यहाँ पे उनके सामान, कचरा, सब कुछ है, कुछ भी फ़र्क नहीं है। तो मैं यहाँ पे कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करूँगी कि ये क्या हुआ है, कैसे हुआ है। आइए ज़रा बात करते हैं। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम राकेश गुप्ता है। यहाँ पे ये झुग्गी बस्ती लगी हुई है, ये लोगों ने यहाँ पे फिर से अपना बसेरा बनाई, कब से है? बीच में तो G20 के टाइम पे हटा दिया था। ये 20-30 साल से पड़े हैं जी, और हटते नहीं हैं। जब तक पुलिस नहीं चाहेगी हट नहीं सकते। तो पुलिस काम नहीं करती क्या, हटाती नहीं है इनको? पुलिस यहाँ कोई काम नहीं करती जी। कॉरपोरेशन आते हैं, वो मतलब जगह उस टाइम हटा लेते हैं, इधर उधर रख लेते हैं सामान, फिर अपने चले जाते हैं। कॉरपोरेशन वाले बैठे थोड़ी रहेंगे। G20 के टाइम पे ये लोग कहाँ थे? क्योंकि यहाँ रोड पे तो दिख नहीं रहे थे। ये उस साइड जेल रोड की तरफ चले गए थे। अच्छा, हाँ, तो ये हटते नहीं है और ना ही नहीं कोई हट। ना हटाता कोई नहीं है और ना हटते हैं, ये यहीं रहते हैं। ये जो नाले की भी एक हालत देख रहे हैं आप, कितनी गंदगी है यहाँ पे, ये कब से है? ये तो हमारा बचपन बीत गया जी इसे देखते देखते गंदगी को। अच्छा, तो इस पे कभी कोई काम करने के लिए नहीं है? यहाँ के विधायक ने अपने लोगों को भेजा नहीं या आके देखे नहीं? कभी बीजेपी का राज था, विनोद शर्मा जी थे विधायक, उन्होंने इस नाले का कार्य करवाया था, दीवारें खड़ी करवाई थी। उसके बाद से कोई काम नहीं हुआ, चार आने का भी। तब दीवारें खड़ी की थी? हाँ, तो तोड़ क्यों? अब नहीं, 1992-93 में काम हुआ था वो, तब से उसके बाद नहीं हुआ कुछ। अच्छा, ठीक है। यहाँ जो ये लोग रहते हैं, कितनी समस्या आती है मेन रोड पे, क्योंकि है रिस्क भी है और लोगों के पब्लिक समस्या आती है? पब्लिक को चलने में मतलब जाए 80% समस्या आती है। रात को जब ट्रैफिक होता है, सुबह होता है, तो लोगों को दिक्कत आती है। तो अब हम ज़रा चल के झुग्गी वालों से भी बात करते हैं कि इन्होंने बीच में अपनी जो झुग्गी थी और ये सब चीज़ें, अपने सामान सब हटा दिए थे G20 के टाइम पे, अब इन्होंने वापस लगा लिया है। तो मैं ज़रा पूछती हूँ कि उस वक्त कहाँ थे,
कहाँ रहते थे और यहाँ आप वापस कैसे आए? आइए ज़रा बात करते हैं। यहाँ क्यों रहते हैं आप? रहते हैं, गुजारा पानी कर रहे हैं, गरीब लोग हैं। रैन बसेरे में क्यों नहीं रहते? रेन बसेरे में हमें रहने ही नहीं देते। ना बनवा दो एक रेन बसेरा, नहीं रह लेंगे। यहाँ पास में तो रैन बसेरे हैं ना बहुत सारे। बनवा दो मैडम, जगह नहीं खाली पड़ी है, गरीबों के लिए कुछ नहीं हो सकता। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन ये मेन रोड है ना, यहाँ नहीं बन सकता। चलो ना नहीं बन सकता, दिन रात जगह है, वहाँ बनवा दो। अच्छा ये बताइए, आप लोग यहाँ रहते हैं, पुलिस आती नहीं है क्या? पुलिस वाले आते हैं, भगाते हैं, मतलब हम चले जाते हैं, फिर आ जाते हैं, रुक जाते हैं। वो ऐसे जोर जबरदस्ती नहीं करते कि भग जाओ जाओ। क्यों? तो आप लोग कोशिश की आपने रैन बसेरे ढूंढने की, रहने की? वहाँ तो काफ़ी अच्छी सुविधा है, यहाँ से ज़्यादा सुविधा वहाँ है। सुविधा तो है मैम, मगर यहाँ से बड़े बड़े लोग आते हैं बेचारे, खाना पीना हमें बांटते हैं, खिलाते हैं। वहाँ तो नहीं मिलेगा ऐसा खाना। वहाँ भी मिलता है, वहाँ तो सुबह शाम दोपहर हर टाइम एक खाने वाला, हमने खुद जाके वहाँ पे देखा हुआ है। नहीं मैम, ना सब मतलब गरीबों के लिए ना सारी सुविधा है। क्या सुविधा है? खाने पीने की भी, रहने की भी, मतलब पुलिस वाले भी। अब बत्ती नहीं है, इससे अच्छी कौन सी हवा लगेगी? फुटपाथ बत्ती नहीं है तो बिन बत्ती के कैसे काम करते हैं आप लोग? हवा में सो जाते हैं ऐसे। सो जाते हैं, लेकिन काम कैसे करते हैं? हाथ से करते हैं। अंधेरे में? अंधेरे में रोटी भी बना लेते हैं, सब्जी भी बना लेते हैं। तो देखा आपने कि यहाँ पे लोगों ने बताया कि किस तरह से कैसे रह रहे हैं। हम और कुछ लोगों से बातचीत करते हैं, पूछते हैं इनसे कि कैसे क्या है। अंकल आपका नाम क्या है? हाँ, अभिमन्यु। आप यहाँ कब से हैं? यहाँ से कम से कम हुआ 10-15 साल हो गए। 10-15 साल से आप रह रहे हैं? हाँ। तो यहाँ पे क्यों रह रहे हैं? यहाँ ये मेन रोड है, यहाँ आपने कोई जगह नहीं है हमारे लिए, कोई प्लाट नहीं, कहीं नहीं बेटा, तो कहाँ जाएंगे? यहाँ रैन बसेरा है, पास में ही है, आगे थोड़ी दूर पे, ज़्यादा दूर नहीं है, तो आप वहाँ क्यों नहीं? वहाँ नैन बसेरे में बेटा नशेड़ी बहुत अंदर रहते हैं, वहाँ थोड़े हमें चलना देता। कोई भी आता, कोई भी घुसता है, उसमें कौन हमारे गरीब की देखभाल करने वाला? लेकिन वहाँ तो परिवार वालों के लिए है, खाना पीना रहना सब कुछ बहुत अच्छे से है, तो आपने वहाँ पे जाने की कोशिश नहीं की? किसने कहा आपको कि रैन बसेरे में नशेड़ी रहते हैं? ना कोई बोलते बट हमने वहाँ जाने, हमको मालूम ही नहीं, हमने देखा नहीं नैन बसेरा। तो पूछने की आपने कोशिश नहीं की कि यहाँ रैन बसेरा कहाँ है? हाँ, नहीं पूछने की कोशिश नहीं किया बेटा हमने। तो क्यों नहीं? आपको इस तरह से रहना अच्छा लगता है? नहीं, वो भी सही नहीं लगता है। अभी नई जगह तो हाँ, आपको सर पे छत मिलता, आराम से रहते, यहाँ अच्छा, वो भी आपकी भी बात सही है, बट हमें मालूम ही नहीं है। अभी बीच में G20 की बैठक हुई थी, तो उसमें ये पूरा जगह खाली था। उस वक्त आप कहाँ रहते थे? यहाँ ही रोड पे थे बेटा, परली साइड में थे। उस साइड में? हाँ, पर तो पुलिस वालों ने हटाया था पकड़ के या खुद चले गए थे? पुलिस वाले आए थे, डीडीआ वाले आए थे। हाँ, इन्होंने भगाया मार पीट के। मारपीट के? हाँ, उन्होंने थे, बस सबको डंडे चलाए, चलो भागो, सामान भर रहे थे। तो वापस क्यों आ गए? अब क्या करें बेटा, जगह नहीं तो कहाँ जाएंगे, कहाँ मरेंगे? तो यहाँ पे फिर आए दिन पुलिस आती नहीं है हटाने के लिए? आते हटने को आते हैं, भी एक साइड हो जाते हैं, फिर बैठ जाते हैं बेटा, और क्या। आपका नाम क्या है? मुझे पता ही नहीं। आपको अपना नाम नहीं पता? अच्छा, आप यहाँ पे कब से? कल आया। लो। रहते कब से हैं? अभी अभी आए हैं या पहले से रहते हैं? अभी अभी आया। अच्छा, तो यहाँ पे लोग बताने से भी डर रहे हैं, भाग जा रहे हैं, बताना नहीं चाह रहे हैं, बात नहीं करना चाह रहे हैं। देख सकते हैं आप किस तरह से हैं। जरा आइए, हम फिर भी और लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। तुम अपने उधर जा रहे हैं, इधर भगा रहे हैं, इधर जा रहे हैं, उधर भगा। क्यों, कौन भगा रहा है आप? भगा रहे, ये देखो मशीन चल रही नाले पे। पुलिस वाले भगा रहे होंगे आके? पुलिस वाले हैं, चौकीदार हैं, ये जिनकी ड्यूटी लगी हुए हैं। तो इनसे नहीं पूछा कि कहाँ रहेंगे, कैसे रहेंगे? ये बता ही नहीं रहे। सामान भर ले जाते, इधर डाल देते, उधर डाल देते, मशीन चला देते। तो यहाँ पे पास में आपने अभी बोला, मैंने भी आपको पहले बोला था कि यहाँ आगे ही थोड़ी सी मेहनत करते आप जाते, रैन बसेरा परिवार वालों के साथ रहने वाला। ऐसे हम लोग वहाँ डाबरी मोड़ में गए थे, पुल के नीचे, वहाँ से भगा दिया। डाबरी मोड़ के पुल के नीचे? वहाँ भी भगा दिया। क्या? तो वो तो झुग्गियाँ लगती है ना वहाँ। क्या बोला? बोला कुछ नहीं, वहाँ रहने गए तो उसने वहाँ से भी हटा दिया। हटा दिया? क्यों हटा दिया?
अब पता नहीं, वे बोले यहाँ नहीं रहने काम है वही। तो आप दशरथपुरी चले जाते, यहाँ से तो पास में है दशरथपुरी, वहाँ पे भी रैन बसेरा है और वहाँ काफ़ी अच्छी सुविधा है, खाने पीने रहने, छत भी है, सब कुछ है बहुत। कहीं नहीं रहने देते दीदी। तो देखिए आप दूर दूर तक यहाँ पे कैसे लोग रह रहे हैं। बीच में ये लोग हट गए थे, कभी इधर कभी उधर जा रहे थे, पुलिस वालों ने इनको हटा दिया था, लेकिन फिर बाद में ये वापस आ चुके हैं यहाँ पे और रह रहे हैं। मेन बात है थोड़ा कि इनको रैन बसेरे की जगह भी बता दी गई है, सब कुछ किया गया है, लेकिन ये जाते नहीं हैं। कहते हैं कि हम गए थे, ढूंढे थे, लेकिन ऐसा कहीं नहीं है, कोई भी रैन बसेरे नहीं। हम खुद जाके रैन बसेरों में रिपोर्टिंग करके आए हैं, वहाँ पे भी कवरेज की है, देखी है, वहाँ की सुविधाएं भी देखी हैं, कहीं कोई मनाही नहीं है। लेकिन ये लोग नहीं जाना चाहते हैं, वो अलग बात है, लेकिन इस तरह से ब्लेम ना किया जाए कि हमको जाने नहीं दिया जाता है, रहने नहीं दिया जाता है। इनको उधर रोड पे जिस वक्त G20 का टाइम था तो ये लोग वहाँ रहते थे, यहाँ से उठ के वहाँ उस रोड के पार चले गए, लेकिन वापस यहीं आ गए जब G20 ख़त्म हो गया। लेकिन रैन बसेरे में जाने की कोशिश नहीं की इन्होंने। और मैं आपको एक चीज़ और दिखाती हूँ कि यहाँ पे इन भैया के पास इतना महंगा फ़ोन है, लेकिन ये यहाँ क्यों रह रहे हैं ये मुझे नहीं पता। कैसे चार्ज करते हैं, कैसे रहते हैं, कैसे रखते हैं फ़ोन को, क्यों ये इतनी महंगी अगर आप फ़ोन ले सकते हैं तो आप घर क्यों नहीं ले सकते हैं, एक रेंट पे घर क्यों नहीं ले सकते हैं, या घर ढूंढने की कोशिश क्यों नहीं कर सकते। मैं नहीं जानती कि ये कैसे चार्ज करते हैं, कैसे रखते हैं, हमें नहीं पता, लेकिन यहाँ के लोग कुछ भी काम चाहते नहीं है। और दूसरी चीज़ कि यहाँ की प्रशासन ठीक नहीं करना चाहती है, इन्हें हटाने की कोशिश उन्होंने की ही नहीं है बिल्कुल भी। अगर की होती तो ये लोग वापस नहीं आते, अगर कोई रूल लाए होते तो यहाँ पे ये लोग आते ही नहीं, लेकिन नहीं, नाले भी वैसे ही पड़े हैं, यहाँ पे लोग भी इसी तरह। तो प्रशासन क्या काम कर रही है नहीं जानता कोई उनके काम में हमें सुधार नज़र नहीं आ रहा है। कैमरा जर्नलिस्ट प्रशांत के साथ रश्मि, इंडिया टाइम 24 न्यूज़। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।